दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं पेंटॉप डी कैप्सूल्स का। दोस्तों इस कैप्सूल्स में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है पेंटोप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन। तो आइए जानते हैं कैप्सूल किस काम में आते हैं, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस कैप्सूल्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस कैप्सूल्स के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सूल आपको कुछ इस तरह की स्ट्रिप में मिलते हैं। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इस स्ट्रिप में आपको 10 कैप्सूल्स मिलते हैं और ये 10 कैप्सूल्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 106 रुपए 50 पैसे के इसके 10 कैप्सूल्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस कैप्सूल के सेल्फ लाइफ की, 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज करते हो तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लिया करो। तो आइए अब हम नजर डालते हैं इस कैप्सूल्स में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स कंटेन, इसमें आपको मिलता है पेंटोप्राजोल सोडियम आईपी इक्विवेलेंट टू पेंटाप्रोजोल 20 mg इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट। ठीक है, डोम्प्रिडोन आईपी इसमें आपको मिलता है 10 mg। इसमें जो कलर यूज किया गया है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, डोजेस की बात की जाए तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इस कैप्सूल की डोज की मात्रा जाननी होगी, उसके बाद ही आपको इसे लेना शुरू करना होगा। ठीक है, स्टोरेज वगैरह यहाँ पर दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। नॉट टू बी च्यूड और क्रश्ड, यानी इसे आपको ना तो चबाना है और ना ही तोड़ना है। टू बी सॉलोड होल, यानी इसे आपको होल मतलब पूरा पानी के साथ निगल लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें इस कैप्सूल को बनाने वाली कंपनी की, तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस कैप्सूल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इस कैप्सूल को दूर रखना होता है। तो आइए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि पेंटॉप डी कैप्सूल का इस्तेमाल किस लिए किया था, यानी कौन कौन सी समस्याओं में आपको इस पेंटॉप डी कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। इसमें दोस्तों होता यह है कि जो हमारा अम्ल होता है, ठीक है, स्टमक में, वो जब उसकी जो मात्रा है बहुत अधिक हो जाती है तो फिर ये हमारे गले तक आने लगता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा लगता है कि जो हमने खाना खाया है, ठीक है, वो हमारे गले में ही रखा हुआ है। इसमें हमारे बार बार डकारें आती हैं, हमको अपने सीने में जलन ऐसा महसूस होता है। तो इन सभी समस्याओं में इस पेंटोप डी टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहला समस्या एसिड रिफ्लक्स की है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपर एसिडिटी होने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनडाइजेशन यानी खट्टी डकारे आना, अपच की समस्या, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप इस पेंटॉप डी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न, जो अभी मैंने आपको बताया कि सीने में जलन होती है, ठीक है, बहुत ही मतलब इसमें बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टमक पेन यानी पेट में किसी कारण से दर्द होना, इरिटेशन होना, ठीक है, या गैस बनना, इन सभी समस्याओं में आप इस पेंटॉप डी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके एक कैप्सूल से ही आपको ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम कुछ इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है डायरिया यानी दस्त लगना, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना, फ्लैटुलेंस यानी पेट का फूलना, डायरिया इन ड्राइनेस इन माउथ यानी मुंह का सूखना, ठीक है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, हेडेक यानी सिर दर्द होना, वॉमिटिंग और नौजिया यानी मितली या उल्टी आना, जैसी कुछ साइड इफेक्ट के सिम्टम जो आपको देखने को मिल सकते हैं। कब देखने को मिलेंगे? या तो ये कैप्सूल्स आपको किसी कारण से सूट ना करें, या फिर आप इस कैप्सूल का ओवरडोज करते हो, तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर ये साइड इफेक्ट के सिम्टम्स कुछ दिनों में अगर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम जो है वो अगर गंभीर रूप ले रहा है, तो अब आपको इस
कैप्सूल को लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, चलिए डोजेस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इस कैप्सूल का सेवन करें, क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, बहुत से डॉक्टर इसे 2 टाइम भी चलाते हैं, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो खाली पेट सुबह आप इसकी 1 कैप्सूल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर के बताए गए अनुसार लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इसके सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें कि पहली सावधानी ये है कि अगर आपने इस कैप्सूल को ले रखा है तो उसके बाद आपको शराब नहीं लेनी है, या अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए इस कैप्सूल का सेवन ना करें। इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको ना तो ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी, क्योंकि इससे आपको कभी भी चक्कर आ सकता है, इसलिए हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो पेशेंट हमारे किडनी के हैं या लीवर डिजीज के हैं वो भी बिना डॉक्टर सलाह लिए इस कैप्सूल का सेवन ना करें, और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे आप अपने बच्चों को देना शुरू करें।